यह कहानी उस महान योद्धा की है जिसका जन्म ही एक रहस्य से हुआ। कर्ण, जो सूर्यदेव और कुंती के पुत्र थे, उनके जन्म से ही उनके शरीर पर कवच और कुंडल थे। यह कवच कुंडल उन्हें अजेय बनाते थे। क्या यह महज एक पौराणिक कथा है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक सत्य छिपा है? यह कहानी इन रहस्यों को खोलते हुए कर्ण की करुणा, दानवीरता और भगवान कृष्ण के साथ उनकी अद्भुत यात्रा को प्रस्तुत करती है। कुंती ने ऋषि दुर्वासा के दिए वरदान से सूर्यदेव को आह्वान किया। जब कर्ण का जन्म हुआ तो उनके शरीर पर दिव्य कवच और कुंडल थे। कुंती यह देखकर चकित रह गईं। पौराणिक दृष्टिकोण से यह कवच और कुंडल सूर्यदेव ने कर्ण को दिए थे ताकि वह अजेय योद्धा बन सके। यह वरदान था जो उनके जीवन की रक्षा के लिए दिया गया था। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह संभव है कि कवच और कुंडल किसी जैविक संरचना का हिस्सा हो जो उनकी त्वचा से जुड़ी थी। आधुनिक विज्ञान इसे किसी आनुवंशिक विकृति या विशेष जैविक गुण के रूप में देख सकता है। कर्ण को क्यों सहने पड़े अपमान? कर्ण, जो सूर्यदेव और कुंती के पुत्र थे, जिनका पालन पोषण एक सारथी के घर में हुआ, उनकी जन्मजात पहचान छिपी होने के कारण समाज ने उन्हें नीच जाति का माना और उच्च कुल के योद्धाओं ने हमेशा उनका अपमान किया। पौराणिक दृष्टिकोण से दुर्योधन का मित्र बनने का कारण। एक, कर्ण को सबसे बड़ा अपमान द्रोणाचार्य के गुरुकुल में सहना पड़ा जब उसे अपनी जाति के कारण वहां शिक्षा लेने से वंचित कर दिया गया। कर्ण ने आत्मसम्मान के लिए अपनी विद्या स्वयं अर्जित करने की ठानी। कुंती के पुत्र होने के बावजूद वह समाज के लिए सारथी का पुत्र ही रहा। 2, द्रौपदी द्वारा हुआ अपमान। पांडवों की पत्नी द्रौपदी ने भी कर्ण का अपमान किया। राजसूय यज्ञ के दौरान उसने कहा कि सूतपुत्र से विवाह करना उसके लिए असंभव है। यह घटना कर्ण के जीवन का सबसे गहरा घाव बनी। 3, गुरु परशुराम द्वारा। कर्ण ने ब्राह्मण बनकर परशुराम से शिक्षा ली। जब परशुराम को कर्ण की सच्चाई का पता चला तो उन्होंने उसे श्राप दिया। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यदि इस कहानी को ऐतिहासिक या सांस्कृतिक दृष्टि से देखा जाए तो कर्ण जाति आधारित समाज के शोषण का शिकार हुए। एक, जाति का प्रभाव से। जाति आधारित भेदभाव ने कर्ण जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को उसके सही स्थान पर पहुंचने से रोका। 2, मानवाधिकार और सामाजिक संरचना से। यह घटना यह दर्शाती है कि जाति व्यवस्था ने व्यक्तिगत प्रतिभाओं को कुचल दिया। कर्ण जाति प्रथा के विरोध का प्रतीक बने। गुरु परशुराम का श्राप और कर्ण का इसे स्वीकार करना। कर्ण एक श्रेष्ठ धनुर्धर बनने के लिए गुरु परशुराम के पास गए। परशुराम केवल ब्राह्मणों को शिक्षा देते थे। कर्ण ने झूठ बोलकर स्वयं को ब्राह्मण बताया। पौराणिक दृष्टिकोण से श्राप देने का कारण। गुरु परशुराम ने कर्ण की गोद में सिर रखकर आराम किया। जब परशुराम को यह पता चला कि कर्ण क्षत्रिय हैं, तो उन्होंने इसे एक धोखा मानकर उसे श्राप दिया। जब तुम्हें अपनी विद्या की सबसे अधिक आवश्यकता होगी तब तुम इसे भूल जाओगे। कर्ण का इसे सहर्ष स्वीकार करना। कर्ण ने कहा, गुरुदेव, यह मेरा अपराध है। यदि आपने मुझे श्राप दिया है तो मैं इसे स्वीकार करता हूँ। मैं अपने कर्मों का फल भुगतने के लिए तैयार हूँ। यह उनके विनम्र स्वभाव और गुरु के प्रति सम्मान को दर्शाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से परशुराम का श्राप एक प्रतीकात्मक घटना हो सकती है जो यह दर्शाती है कि झूठ का परिणाम हमेशा नकारात्मक होता है। कर्ण का इसे स्वीकार करना उनके चरित्र की महानता और आत्मस्वीकृति को दर्शाता है। कवच कुंडल का दान और उसके पीछे का रहस्य। कवच और कुंडल कर्ण के शरीर का अभिन्न हिस्सा थे। इनसे वह अमरता प्राप्त कर सकते थे। देवताओं ने कर्ण को हराने के लिए छल रचा। इंद्र, अर्जुन के पिता,
ब्राह्मण का रूप धरकर कर्ण से कवच और कुंडल मांगने आए। पौराणिक दृष्टिकोण से कर्ण ने अपनी दानवीरता के कारण अपनी सुरक्षा का प्रतीक कवच कुंडल बिना किसी हिचकिचाहट के दान कर दिए। इंद्र ने बदले में कर्ण को एक दिव्य शस्त्र वज्र दिया। यह उनकी असीम करुणा और त्याग का प्रतीक है। उन्होंने अपने जीवन की चिंता न करते हुए दान को धर्म का सबसे बड़ा कर्तव्य माना। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह घटना इस बात का प्रतीक हो सकती है कि कर्ण ने अपने कर्तव्यों और समाज की भलाई के लिए अपने आत्मसंरक्षण को त्याग दिया। कवच और कुंडल का दान एक रूपक हो सकता है जिसमें यह दिखाया गया है कि सच्चे नायक अपनी सुरक्षा के बजाय दूसरों की भलाई के लिए जीते हैं। कर्ण अपनी जाति के कारण जीवन भर संघर्ष करते रहे। गुरु परशुराम का श्राप और इंद्र को कवच कुंडल का दान उनके जीवन के महत्वपूर्ण मोड़ बने। भगवान कृष्ण को महाभारत का सबसे कुशल रणनीतिकार माना जाता है। धर्म की रक्षा और अधर्म के नाश के लिए उन्होंने कर्ण जैसे महान योद्धा को हराने के लिए कई चालें चली। उनके कार्यों को धर्म का हिस्सा भी माना गया और छल का रूप भी। कृष्ण के छल और रणनीतियां। एक, इंद्र को कर्ण से कवच कुंडल मांगने के लिए प्रेरित करना। पौराणिक दृष्टिकोण से महाभारत के युद्ध से पहले भगवान कृष्ण जानते थे कि कर्ण का कवच और कुंडल उन्हें अजेय बनाते हैं। इसे हटाए बिना कर्ण को हराना असंभव था। उन्होंने इंद्र को प्रेरित किया, जो अर्जुन के पिता थे, कि वे ब्राह्मण का वेश धारण करके कर्ण से उनका कवच और कुंडल मांगे। कर्ण की दानवीरता को जानते हुए कृष्ण ने सुनिश्चित किया कि वह इन्हें दान में दे देंगे। कवच और कुंडल के बिना कर्ण की दिव्य सुरक्षा खत्म हो गई, जिससे युद्ध में उनकी हार संभव हो सकी। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कवच कुंडल को प्रतीकात्मक रूप से कर्ण की ताकत और आत्मविश्वास का आधार माना जा सकता है। कृष्ण द्वारा इंद्र को भेजना यह दिखाता है कि महान रणनीतिकार अपने विरोधियों की ताकत को कमजोर करने के लिए हर संभव उपाय करते हैं। यह घटना राजनीति और मनोवैज्ञानिक युद्ध की कुशलता का प्रतीक है, जहां किसी की आंतरिक शक्ति को तोड़ा जाता है। 2, कर्ण के रथ का जमीन में धंसना। पौराणिक दृष्टिकोण से महाभारत के युद्ध में कर्ण का रथ युद्ध के दौरान कई बार जमीन में धंस गया। यह श्राप का परिणाम था, जो कर्ण को उनके गुरु परशुराम और एक ब्राह्मण द्वारा दिया गया था। कृष्ण ने अर्जुन को यह सलाह दी कि वह इस अवसर का फायदा उठाकर कर्ण पर वार करें। कर्ण ने अपने रथ को निकालने का प्रयास किया और युद्ध विराम की मांग की, लेकिन कृष्ण ने अर्जुन को तुरंत हमला करने के लिए प्रेरित किया। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से रथ का धंसना संभवतः उस समय की प्राकृतिक परिस्थितियों या युद्ध की गतिकी का परिणाम हो सकता है। कृष्ण द्वारा अर्जुन को हमला करने के लिए उकसाना एक व्यावहारिक युद्ध रणनीति थी। यह दर्शाता है कि युद्ध में नैतिकता से अधिक विजयी होना महत्वपूर्ण था, खासकर जब धर्म की रक्षा दांव पर हो। 3, कर्ण के जन्म का रहस्य युद्ध के बाद उजागर करना। पौराणिक दृष्टिकोण से कर्ण की मृत्यु के बाद कृष्ण ने पांडवों को बताया कि कर्ण उनका बड़ा भाई था। यह सत्य जानकर अर्जुन और अन्य पांडव गहरे दुख में डूब गए। कृष्ण ने यह रहस्य पहले न बताने का निर्णय इसलिए लिया क्योंकि इससे पांडव युद्ध में मानसिक रूप से कमजोर हो सकते थे। युद्ध के बाद इस रहस्योद्घाटन ने अर्जुन को आत्मग्लानि में डाल दिया, जो उनके जीवन का एक बड़ा संघर्ष बन गया। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह घटना यह दर्शाती है कि कृष्ण ने इस सत्य को युद्ध में विजय सुनिश्चित करने के लिए छुपाया। युद्ध के बाद इसे उजागर करना यह संकेत देता है कि कृष्ण ने इस चाल का इस्तेमाल पांडवों को उनके निर्णयों के नैतिक पहलू पर विचार करने के लिए प्रेरित किया। यह रणनीति नेताओं के मनोवैज्ञानिक नियंत्रण और टीम प्रबंधन का उत्कृष्ट उदाहरण है। अन्य प्रमुख चालें और रणनीतियां। 1, भीष्म और द्रोणाचार्य को हराने की योजना।
कृष्ण ने युधिष्ठिर को भीष्म और द्रोणाचार्य जैसे अजेय योद्धाओं को हराने के लिए छल और रणनीति का उपयोग करने का सुझाव दिया। भीष्म को युद्ध से हटाने के लिए शिखंडी का उपयोग और द्रोणाचार्य को मानसिक रूप से कमजोर करने के लिए अश्वत्थामा मारा गया का झूठ फैलाना कृष्ण की सूझबूझ थी। 2 कर्ण को युद्ध में मानसिक रूप से कमजोर करना। कृष्ण ने बार बार यह सुनिश्चित किया कि कर्ण अपने अपमान और अपने भाइयों के प्रति गुस्से से विचलित रहे। अर्जुन को कर्ण पर मनोवैज्ञानिक बढ़त दिलाने के लिए उन्होंने बार बार कर्ण को उसके कमजोर बिंदुओं की याद दिलाई। भगवान कृष्ण के छल और रणनीतियां महाभारत के युद्ध को जीतने का आधार थीं। पौराणिक दृष्टिकोण से कृष्ण ने धर्म की रक्षा और अधर्म के नाश के लिए यह सब किया। उनके कार्य धर्मयुद्ध के सिद्धांतों के अनुसार थे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कृष्ण ने नेतृत्व, रणनीति और मनोवैज्ञानिक युद्ध के सिद्धांतों का कुशलतापूर्वक उपयोग किया। उनकी योजना यह सुनिश्चित करती है कि विजय केवल ताकत से नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता और कुशल रणनीति से भी संभव है। महाभारत के प्रसंग में रहस्य और सस्पेंस हमेशा से एक बड़ा आकर्षण रहा है। कर्ण का जीवन, उनके कवचकुंडल, उनकी नियति और भगवान कृष्ण की भूमिका इन रहस्यों के केंद्र में है। इन घटनाओं का पौराणिक दृष्टिकोण गहराई और विश्वास प्रदान करता है, जबकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण इन कथाओं को तर्क और प्रासंगिकता के साथ समझाने का प्रयास करता है। एक कवचकुंडल का सत्य, दिव्यता या वैज्ञानिक धातु। पौराणिक दृष्टिकोण से कर्ण के कवचकुंडल को सूर्य देव का आशीर्वाद माना जाता है। यह दिव्य कवच उन्हें अजेय बनाता था। यह कहा जाता है कि उनके कवच और कुंडल उनके जन्म के समय ही उनके शरीर से जुड़े हुए थे, जो उन्हें किसी भी हथियार या तीर से बचाते थे। पौराणिक कथा के अनुसार ये कवचकुंडल केवल दानवीरता के कारण ही त्यागे जा सकते थे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कवचकुंडल संभवतः एक विशेष धातु से बने हुए हो सकते हैं, जो हथियारों के प्रहार को रोकने की क्षमता रखते थे। उनकी संरचना एक उन्नत प्राचीन विज्ञान का प्रमाण हो सकती है, जो धातु विज्ञान और रसायन विज्ञान के सिद्धांतों पर आधारित हो। कवचकुंडल का जन्म के साथ शरीर का हिस्सा होना प्रतीकात्मक रूप से यह दर्शा सकता है कि कर्ण को विशेष सुरक्षा या सामरिक लाभ दिया गया था। क्या यह कवचकुंडल उनकी ताकत का स्रोत थे या केवल उनके आत्मविश्वास का प्रतीक? जब कर्ण ने इन्हें दान में दे दिया, तो क्या उन्होंने अपनी रक्षा के बजाय अपने धर्म और आदर्शों को चुना? 2 कर्ण की नीति पहले से तय या परिस्थितियों का परिणाम? पौराणिक दृष्टिकोण से कर्ण का जीवन प्रारंभ से ही नीति द्वारा निर्धारित प्रतीत होता है। उनकी मां कुंती ने उन्हें त्याग दिया, जिससे उनका पालन पोषण एक सारथी के घर हुआ। यह नियति थी जिसने उन्हें समाज में उनका स्थान तय किया। उन्हें शिक्षा और सम्मान के लिए संघर्ष करना पड़ा, फिर भी वह महान धनुर्धर बने। उनके दान और वीरता ने उन्हें एक उच्च स्थान दिया, लेकिन उनके कर्म, जैसे गुरु परशुराम से झूठ बोलना, उन्हें श्राप का भागी बना। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कर्ण की नीति उनके सामाजिक परिस्थितियों का परिणाम हो सकती है। उनकी जाति और पृष्ठभूमि के कारण उन्हें लगातार अपमान सहना पड़ा, जिसने उनके आत्मविश्वास और संघर्ष को बढ़ावा दिया। कर्ण का जीवन यह दर्शाता है कि सामाजिक बाधाएं भी महानता को रोक नहीं सकती। क्या कर्ण ने अपने जीवन को नियति मानकर स्वीकार किया, या वे अपनी परिस्थितियों को बदलने की कोशिश में हार गए? क्या उनकी वीरता और दानवीरता उनके जीवन की विडंबना थी या उनकी सच्ची ताकत? 3 कृष्ण की भूमिका, धर्म या छल? पौराणिक दृष्टिकोण से कृष्ण को धर्म की रक्षा और अधर्म के नाश के लिए जाना जाता है। उन्होंने महाभारत के युद्ध में कई चालें चली, जो नैतिकता के दृष्टिकोण से विवादित हो सकती हैं। उन्होंने इंद्र को प्रेरित किया कि वे कर्ण से कवचकुंडल मांगे, ताकि कर्ण कमजोर हो जाएं। कृष्ण ने अर्जुन को कर्ण पर प्रहार करने के लिए उकसाया,
जब उनका रथ जमीन में धंसा था। उन्होंने यह सब धर्म की रक्षा के लिए किया, क्योंकि कर्ण दुर्योधन के पक्ष में थे, जो अधर्म का प्रतीक था। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कृष्ण की चालों को कुशल नेतृत्व और रणनीतिक सोच के उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। उनके निर्णय तात्कालिक युद्ध के समीकरण और मानव मनोविज्ञान पर आधारित थे। धर्म और अधर्म का संदर्भ यह दर्शाता है कि उन्होंने लंबे समय के परिणामों को ध्यान में रखते हुए कार्य किया। क्या कृष्ण का छल धर्म के लिए उचित था, या यह केवल उनके व्यक्तिगत निर्णय थे? क्या उनके कार्य एक नैतिक संकट को दर्शाते हैं, या वे केवल एक नेता के कुशल कदम थे? निष्कर्ष: कवचकुंडल क्या यह दिव्यता का प्रतीक था, या प्राचीन विज्ञान का चमत्कार? कर्ण की नीति क्या उनका जीवन नीति द्वारा लिखा गया था, या उनकी सामाजिक परिस्थितियों का परिणाम था? कृष्ण की भूमिका क्या यह धर्म की रक्षा थी, या एक रणनीतिक छल? ये हमें कमेंट में जरूर बताएं। आगे की कहानी में हम जानेंगे कर्ण की मृत्यु के बाद कुंती का सत्योद्घाटन, पांडवों का पश्चाताप, और क्या कर्ण वास्तव में मानव थे या कोई दिव्य शक्ति का अवतार। तो दोस्तों, हमारी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक जरूर पहुंचे। जय श्री कृष्ण।